जय जोहर संगवारी हो। मुन्ना है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन बोल सकत हो कांग्रुएंस। और ये अध्याय के अंतर्गत हमन सर्वांग समता के परिभाषा और आकृति मन में कैसे सर्वांग समता लागू होथे और जो 4 प्रकार के नियम है त्रिभुज में कैसे जांच करथन सर्वांग समता के, साथ ही प्रश्नावली क्रमांक 8.1 और ये अध्याय के सब उदाहरण ला हल करे हन, समझे हन। आप ला पूरा वीडियो मिल जाही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलो अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 8.2 के प्रश्न क्रमांक 3 में। तो ये ला हमन ला हल करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का बोलते, यदि दी गई आकृति में ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, तो क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी? यदि हाँ तो क्यों? प्रश्न का बोला थे समझो। ये बोला थे कि ये आकृति दे है, दी गई आकृति, ठीक है। और ये मैं स्पष्ट बोल दी कि ये भी जो भुजा हवा वो ए डी भुजा के बराबर है, दर्शाए भी है, ठीक है। साथ ही बोला थे कोण बी ए सी और कोण डी ए सी, तो बीच के कोण ला लेथन जब भी ऐसे लिखा थे तो कोण ए बराबर कोण ए, तो दोनों त्रिभुज में का है कोण ए है बराबर है, ठीक है। ये दो ठो चीज बताई। अब पूछते कि का त्रिभुज ए बी सी हा सर्वांगसम हवा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, या दोनों त्रिभुज का एक दूसरे के सर्वांगसम है, और यदि हवा तब काबर हवा, ठीक है। तो आओ ये प्रश्न ला हल करथन, ला बताथन कि काबर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। पहली तो देखेल पढ़ी सर्वांगसम हवा कि नहीं, और हवा तो काबर है ओला बताल पढ़ी। तो सबसे पहले आप मन लिखा हल, और दो त्रिभुज के बात करत है तो यहाँ त्रिभुज त्रिभुज के का नाम है ए बी सी, ठीक है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, दोनों त्रिभुज के बात हुआ थे, ठीक। तो जैसे कि स्पष्ट कर दीज कि ए बी बराबर ए डी हवा, ठीक है। और काबर है तो या तो लिख लो प्रश्नानुसार या तो लिख लो चित्रानुसार। तो ये मेरे मैं लिखा था प्रश्नानुसार, काबर प्रश्न से स्पष्ट हवा है, ठीक है। प्रश्नानुसार का हवा है ये दोनों भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज के, और साथ ही ये कोण बी ए सी और कोण डी ए सी, तो ये मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। ये कैसे, ये भी लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्न खुद बोल दीज, ठीक है, कि ये बराबर है। अब आगे ये दो चीज़ दे है, तीसरा चीज़ आप मन समझाओ कि ये त्रिभुज के 3 भुजा के नाम लिखाओ, ये ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, या सी ए। ये त्रिभुज के यदि नाम लिखा भुजा के तो ए वाला के का नाम आही ए डी और डी सी और फिर से ये बीच वाला ए सी, ठीक है। तो दोनों में ये एक भुजा का हवा उभयनिष्ठ है, जो कि त्रिभुज ला देखा तो ये त्रिभुज में भी ये वाला बीच के भुजा ही, ये वाला त्रिभुज में भी ये बीच के भुजा ही। तो बीच के भुजा के कोई भी लंबाई रही वो दोनों त्रिभुज बराबर रही, ठीक है। काबर दोनों त्रिभुज में वो वाला भुजा आवत है। एकर से ती ये मेरे लिखे ला पढ़ी कि जो भुजा ए सी हवा वो है बराबर हवा भुजा ए सी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज के बात होते है तो ए सी बराबर ए सी, और ये कैसे तो ये मेरे लिख दहा कि उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये का हरे उभयनिष्ठ भुजा हरे, ठीक। तो अभी तक का समझ में आ गया आप मन ला कि दोनों त्रिभुज में हमन ला प्रश्न खुद बोलीज कि एक भुजा का हवा बराबर हवा, ठीक है। ओकर बाद बोलीज कि एक कोण बराबर है, और हमन जान डरें कि एक ठो भुजा उभयनिष्ठ है तो वह का हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो आप मन स्पष्ट देख सकत हो
कि ये आकृति में या ये दोनों त्रिभुज में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लागू होगे। ठीक है, और जब एमा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लागू होगे तो ये दोनों त्रिभुज का हो जही, सर्वांगसम हो जही। ठीक है, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो एला आप मन स्पष्ट कारण के रूप में लिख दह कि स्पष्ट है कि दिए गए दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो इला दर्शा देना है कि त्रिभुज ए बी सी है सर्वांगसम हवा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो ये तरीका से पता चलिज कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। और का बार सर्वांगसम है, तो ये वाला जो नियम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, ये है ये त्रिभुज में लागू हो गए। ठीक है, तो संगवारी हो बहुत ही आसान है, कोई एमा ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसा तो हमन कई ठो उदाहरण ला हल करे हन, आप मन देखे हो वीडियो ला, तो बिल्कुल एमन बिल्कुल आपके समझ में आए हुई। ठीक है, एक से कठिन कठिन उदाहरण ला हल करे हन, एमा तो प्रश्न खुद बोल दे रही कि एक कोण एक भुजा बराबर हवा, तो कोई भी कठिन नहीं है। यदि आप मन शुरू से वीडियो ला देखा था अध्याय के, तो कोई भी मेरा परेशानी नहीं हुआ है। और यदि आप मन ला वीडियो नहीं मिलाते तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाहू, कक्षा 7वीं के प्लेलिस्ट बने हैं, है ना। पूरा आप मन ला अध्याय 1 ले लेके अभी तक के जो पहुँचे हैं वो सब वीडियो मिल जाए। ठीक है, वो भी क्रम से। तो उम्मीद करता हूँ संगवारी हो कि जो आप ला समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, और कोशिश करूँ ये वीडियो ला अपन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वो लड़का तक ये वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हूँ, मिलबो अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।